हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर इंडियन का अगला कॉमिक विशेषांक, हाई टेक हीरो। संजय गुप्ता पेश करते हैं देश के बेटे सुपर इंडियन का रोमांचक कॉमिक हाई टेक हीरो। छुट्टी, मौज, तफरी और मस्ती। डेथ फोर्स। शेफाली, आगे देख। उफ, कौन है ये लोग। ये लोग सड़क घेर कर खड़े हैं, पर अभी तो ये यहाँ पर नहीं थे। ये लोग कुछ सेकंड्स पहले अचानक ही प्रकट हुए। हाँ, भूत की तरह। शेफाली, बचाओ बचाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। 15 मिनट बाद। सर, इनमें से दो मर चुके हैं, बाकी दो गंभीर रूप से घायल हैं। कॉल द एम्बुलेंस इमीडिएटली। सर, ये लूट का मामला हो सकता है। ये लूट का मामला ही है। इंस्पेक्टर कान खजूरे की निगाहें उस लड़की के कान पर थी। इसके कानों में टॉप्स होने चाहिए थे, क्योंकि कानों का जो हिस्सा टॉप्स ने ढक रखा था वहाँ चमड़ी का रंग ज़्यादा सफ़ेद है। इसी तरह इसकी उंगली में कोई कीमती अंगूठी होनी चाहिए थी। यहाँ की चमड़ी पर वैसा ही गोल सफ़ेद निशान है जो हमेशा अंगूठी पहने रहने से बन जाता है। इन चारों के पास अपने मोबाइल फ़ोन होने चाहिए थे, मगर यहाँ हमें एक भी मोबाइल फ़ोन नहीं मिला। इनके पर्स भी गायब है। सर, यहाँ पर खाली पर्स पड़े हैं। मगर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। डेथ फोर्स। मुझे लगता है आप कार बहुत स्लो चला रहे हैं अक्षत। पैसा इकट्ठा करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। तुम घबराओ मत मोनाली। हम समय पर पैसे हॉस्पिटल के कैश काउंटर पर पहुंचा देंगे। हमारी बेटी के ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन अब बहुत जल्दी हो सकेगा। और वो, उफ, ओ नो, ये सामने एकदम अचानक। उफ, वो ब्रेक लगाओ अक्षत, ब्रेक लगा। मैं। सुपर इंडियन हाई टेक हीरो। ये वही डेथ फोर्स है जिसने पिछले कुछ दिनों से मेट्रो सिटी में आतंक मचा रखा है। अब तक कई बेगुनाह लोग इन लोगों की दरिंदगी का शिकार होकर या तो मारे जा चुके हैं या अपंग हो चुके हैं, या गंभीर रूप से घायल होकर हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। ये एकदम सामान्य रफ्तार से चलते किसी वाहन के आगे आ जाते हैं, जिससे ड्राइवर बौखला कर दुर्घटना कर बैठता है। आज संयोग से ये मुझे दिखाई पड़ गए हैं, मगर नीचे अंधेरा अधिक है। कार की हेडलाइट्स अचानक फ्यूज़ हो गई हैं और म, मगर ये क्या। हाईटेक वेपन। कार की हेडलाइट्स ऑफ होते ही अंधेरा बढ़ गया है। मेरी पीपल फाइंडर गन के इंफ्रारेड टेलीस्कोपिक लेंसों में ये मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है। इस गन की विशेषता है कि घोर अंधकार में भी इसका कैमरा लेवल बॉडी टेम्परेचर को डिटेक्ट करके उस मानव की शेप में दिखाता है, जिससे मानव तो नहीं मगर मानव की उस अंधकार में उपस्थिति क्लियर हो जाती है, और तब उसे अपनी गन का निशाना बनाया जा सकता है। मगर यहाँ पर इंफ्रारेड कैमरा शरीर ऊर्जा को ह्यूमन फोर्स में ट्रांसलेट नहीं कर रहा। इसका मतलब हुआ कि डेथ फोर्स वास्तव वास्तव में डेथ फोर्स नहीं बल्कि डेड फोर्स है। अब मैं समझ गया हूँ कि ये डेथ फोर्स और डेड फोर्स क्या चीज़ है। मुझे अफसोस है कि मैं उस कार को दुर्घटनाग्रस्त होने से नहीं रोक सका, लेकिन अब मैं तुरंत नीचे नहीं जाऊँगा। मैं कुछ देर प्रतीक्षा करूँगा। मुझे लग रहा है कि असली डेड फोर्स अब वहाँ पर आएगी। डेड फोर्स की कामयाबी। एक के बाद एक, हा 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 आ। डेथ फोर्स का लीडर डेथ मास्टर। कार की तलाशी लो। डेथ मास्टर, ये ब्रीफ केस है मगर ये लॉक है। ब्रीफ केस। देखते हैं। कर्ट, ये मेरी बच्ची के ब्रेन के ऑपरेशन के लिए हैं। उफ। इस लाइन में आने से पहले मैं बस में कंडक्टर था और यात्रियों के टिकट काटता था। वो लाइन में छोड़ चुका हूँ, मगर टिकट आज भी काटता हूँ। हाँ, अब उन लोगों के टिकट काटता हूँ जो मेरे रास्ते में आते हैं और मेरे काम में दखल अंदाजी करते हैं। तो मैं एक नन्ही सी जान का वास्ता, अस्पताल में मेरी बच्ची मर जाएगी, और इधर तू भी उसकी मौत का दुख करने के लिए तू जिंदा नहीं होगा। बेबसी। जब किसी की आंखों में आंसू बनकर टपकती है तो उन आंसुओं से डरना चाहिए, क्योंकि वो आंसू बारूद बनकर जलते हैं। बारूद बनकर जलते हैं और काल बनकर गिरते हैं। धोती मास्टर सुपर इंडियन। उफ। सुपर तो इस दुनिया में सिर्फ न्याय है, और यदि न्याय गुनाह और जुल्म का शिकार होने लगेगा तो उस अन्याय को मिटाने मैं ज़रूर आऊँगा। मेट्रो सिटी से टिकट गुनाह का कटेगा। फ़िलहाल तो हम तेरा काट देते हैं। इसके लिए तुम्हारी गोलियों का मेरा पीछा करना होगा। मैं देखूंगा कि तुम्हारी गोलियां मेरा पीछा कहाँ तक करती हैं। ये मेरा पीछा करने में नाकाम सिद्ध हुई। ये नाकाम नहीं होगा।
मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इसे नाकाम नहीं होना चाहिए। बस बम नाकाम नहीं हुआ, मैं नाकाम नहीं हुआ, तुम नाकाम हुए। बोलो, वाहनों के आगे अचानक प्रकट हो जाना और डेथ फोर्स का क्या चक्कर है? डेथ फोर्स कुछ भी नहीं थी, केवल लेज़र द्वारा प्रक्षेपित इमेजेस थी जो वहाँ फैले धूल के कणों में प्रक्षेपित की जाती थी। हमारा उद्देश्य अपने शिकारों को बौखलाना होता था। तुम्हारा लीडर डेथ मास्टर भाग गया है। और भाग कर कहाँ गया होगा? सुपर क्लब, सुपर इंडियन। वो रुपयों से भरा ब्रीफकेस ले गया है। तुम फिक्र मत करो, रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सुपर क्लब। डेथ मास्टर, बाहर तुमसे कोई मिलना चाहता है। खाते समय मैं किसी से नहीं मिलता। तुम्हें खिलाने के लिए ही तो वो शख्स तुमसे मिलना चाहता है डेथ मास्टर। बोलो, क्या खाओगे? घूसा, थाड़ या लात? थाड़। डेथ मास्टर, अब तुम सिर्फ जेल की रोटियां खाओगे, क्योंकि हराम की कमाई आज से बंद। सुपर इंडिया ने उसे उठाकर फर्श पर पटक मारा। डेथ फोर्स के रूप में ये तुम्हारी आखिरी लूट थी, और डेथ मास्टर के रूप में ये तुम्हारी आखिरी पकड़, धोती मास्टर। तेरा पाला आज तक साधारण लोगों से ही पड़ा है, इसलिए आज तक तू खुद को डेथ मास्टर कहता रहा है। अब बताना कि डेथ मास्टर कौन है, तू या मैं, धोती मास्टर? सुपर इंडियन ने अपनी धोती को इस तरह से फटकारा कि वो बड़ी तीव्रता के साथ चुटिया की तरह गुत्थी चली गई। फिर, अब तू देखेगा धोती मास्टर की धोती का कमाल। डेथ मास्टर, आखिरी बार दुनिया को देख ले। डेथ मास्टर ने आखिरी पलों को एक बार नहीं, कई बार देखा है। अब मैं बताऊंगा कि धोती मास्टर डेथ मास्टर के मुकाबले उसके पाँव की जूती के भी बराबर नहीं। आए, गोलियां क्यों नहीं चल रही? यह साधारण पिस्टल नहीं है डेथ मास्टर। ला इधर ला। मैं समझाता हूँ तुझे कि धोती मास्टर की पिस्तौल की गोली तुझसे क्यों नहीं चली। यह हाईटेक बायोमेट्रिक गन है। नाम याद कर ले, बायोमेट्रिक। इस गन के ऑटोमेटिक सिस्टम में मेरे फिंगरप्रिंट फीड किए हुए हैं। जब तक सिस्टम पिस्टल के मालिक के फिंगरप्रिंट्स रीड नहीं कर लेगा, तब तक सिस्टम को एक्टिवेट नहीं होने देगा। इसलिए जब तक ये पिस्टल तेरे हाथ में थी, तेरे बार बार ट्रिगर दबाने पर भी गोली नहीं चली। अब ये फिर से अपने मालिक यानी इस धोती मास्टर के हाथ में पहुंच चुकी है, तो अब ये बेखटके गोली दाग देगी। च्यूं। और हाँ, इसमें स्पीच पैटर्न भी है। मैं इसके सिस्टम को अपनी आवाज़ द्वारा भी एक्टिवेट कर सकता हूँ। तब पुलिस को इस हंगामे की खबर लग चुकी होगी। इससे पहले कि पुलिस आ पहुँचे, अपना रुपया संभालो। सुपर इंडियन, तुमने मुझे मेरी बच्ची की ज़िंदगी लौटाई है। मैं तुम्हारी बच्ची के अच्छे हो जाने की दुआ करूँगा, और हम तुम्हारी लंबी उम्र की, सुपर इंडियन। इंस्पेक्टर कान खजूरे आ पहुँचा था। हम कितनी भी जल्दी आएँ, सुपर इंडियन उतनी ही जल्दी अपना काम करके निकल जाता है। आप लोग कृपया पीछे हट जाएं, हमें अपनी कार्रवाई करने दें। यह मर गया है। नहीं, अभी ज़िंदा है। इसको हॉस्पिटल पहुंचाओ। ये जिंदा है। सुपर इंडियन पर एक चार्ज और बढ़ गया। मैं उसके गुनाहों की लिस्ट को ज़्यादा लंबी नहीं होने दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, वो जो कर रहा है वो गुनाह तो नहीं हो सकते। गुनाह वो है जो डेथ मास्टर जैसे लोग करते हैं। माना कि इंसानों के बनाए कानूनों को तोड़ना अपराध है, लेकिन इंसानियत भी तो अपना फ़र्ज़ पूरा करने की प्रेरणा देती है। सुपर इंडियन वही कर रहा है जो अंग्रेज़ों से लोहा लेते समय एक दूसरे धोतीधारी ने किया था। सारा संसार उनको गांधी जी के नाम से जानता है। उस धोतीधारी ने विदेशी आतताइयों को खदेड़ा था। ये धोती धारक अपने देश के मुजरिमों को इस दुनिया से खदेड़ रहा है। ये धोती मुझे रुद्राक्ष बाबा ने दी थी मीठी। उन्होंने कहा था कि धोती पूरे तन को ढांपती है। इसने मेरे तन को ही नहीं, मन को भी ढांपा है। सुपर इंडियन, तुम्हारे शरीर का नीला रंग घुल रहा है। ये नीला रंग वो विषय मीठी जो पापियों द्वारा मेरे शरीर में भर दिया गया था। मेरे जन्मदाता अफगानिस्तान के खूंखार आतंकवादी सुप्रीमो अहंकारी ने ही अपनी कोशिश के रूप में यह विष मुझे देकर अपने क्लोन के रूप में पैदा किया था, ताकि उसका उत्तराधिकारी बनकर मैं उसके पाप के साम्राज्य को चला सकूं। मगर मैं रुद्राक्ष बाबा का ऋणी हूँ, जिन्होंने मेरे तन और मन पर हावी पाप प्रवृत्तियों पर शिव के त्रिशूल का अंकुश स्थापित किया। और जब भी पाप से लड़ने की इच्छा तीव्र हो उठती है, तो मेरा सिंदूरी जिस्म उसी नीले रंग से स्वयं ही सराबोर उठता है, और तब मैं बन जाता हूँ सुपर इंडियन। सुपर इंडियन के व्यक्तित्व का जो दूसरा पहलू है, उसे अमन के रूप में सिर्फ तुम जानती हो मीठी। आओ, सुपर इंडियन की ईमेल चेक करते हैं। सुपर इंडियन की ईमेल? हाँ, मैंने मुसीबत ज़्यादा लोगों के लिए सुपर इंडियन की ईमेल आईडी जारी की है। इस ईमेल के जरिए लोग सुपर इंडियन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। टिक टिक टिक। देखो, ईमेल आने शुरू भी हो गए हैं। ये किसी बच्ची ने भेजा है। सुपर इंडियन,
मम्मी पापा खूब झगड़ते हैं। वो दोनों मुझे प्यार करते हैं मगर एक दूसरे को नहीं। वो दोनों तलाक लेकर अलग हो जाना चाहते हैं मगर मैं कैसे किसी एक से भी अलग होकर जी पाऊंगी। ईमेल कामाक्षी.com.in कामाक्षी 10 साल। इस बच्ची की समस्या इमोशनल है पर उसने सुपर इंडियन पर भरोसा किया है। मैं उसका ये भरोसा टूटने नहीं दूंगा। तो तुम क्या करोगे? एक छोटी सी कोशिश। वो कोशिश तुम्हारे शरीर के बदलते रंग के साथ मुझे दिखाई पड़ रही है। ऐसे में केवल मेरे जिस्म का रंग ही नहीं पूरा हुलिया बदलता है। सुपर इंडियन के रूप में। सुपर इंडियन तुम यहाँ? हाँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आओ। वाह सुपर इंडियन, तुम्हें मेरा ईमेल मिली होगी। हाँ, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाती हूँ और मैं तुम दोनों से मिलने आया हूँ। तुम्हें तुम्हारी प्यारी सी बच्ची का वही ईमेल देना है जो उसने मुझे भेजा है। ज़िंदगी में कोई चीज़ अपनी सहूलियतों और ज़रूरतों से बढ़कर होती है और वो चीज़ है बच्चों के निर्मल मन की कोमल भावनाएं। अनजाने में ही सही पर कभी कभी माँ बाप अपनी स्वार्थ प्रवृत्ति के लिए इन भावनाओं को चकनाचूर कर रहे होते हैं। शायद आपकी बेटी का भेजा हुआ यह ईमेल आपको ये बात समझाने के लिए काफ़ी है। सुपर इंडियन कॉफ़ी। थैंक यू कामाक्षी। सुपर इंडियन के कॉफ़ी का सुपर इंडियन ने कॉफ़ी का एक घूंट भरा। अरे, आप तो बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हैं कामाक्षी। सुपर इंडियन, कॉफ़ी बनाना मुझे मम्मी ने सिखाया और मम्मी को पापा ने। बच्चों को जोड़ना सिखाओ, तोड़ना नहीं। फ़िलहाल मैं चलता हूँ। बाय बेटा। बाय सुपर इंडियन। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट पापा। ठहरो कामाक्षी, आज से अब नाइट भी गुड होगी और मॉर्निंग भी। क्या सच? थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। हाँ, हम सब के लिए। थैंक यू सुपर इंडियन को कहो, जिसने हमें अपने स्वार्थ से हटकर सोचने पर मजबूर किया, वरना हम सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे थे। गुड। इंस्पेक्टर कान खजूरे ने डेथ मास्टर के अपराधों की सजा तजवीज़ कर दी थी। डॉक्टर उसे बचा लेने में सफल हुए हैं मगर उसकी ज़िंदगी कुछ दिन की मेहमान होगी। मेट्रो के इंस्टेंट जस्टिस सिस्टम के तहत मैंने उसके लिए मौत की सज़ा तजवीज़ कर दी है। सज़ा की पुष्टि के लिए मैं डेथ मास्टर की फ़ाइल को लेकर हाई कोर्ट के जज श्रीवास्तव की अदालत में जा रहा हूँ। आदमी खतरनाक है, पूरी तरह ध्यान रखना, बी केयरफुल। सुपर इंडियन सावधानी से ईमेल चेक कर रहा था। मुझे खुशी हुई मीठी की कामाक्षी को उसके माँ बाप मिल गए और मुझे खुशी हुई कि मुझे सुपर इंडियन जैसा साथी मिला। अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। नहीं, अभी मैं तुम्हारे साथ और ईमेल पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, कॉफ़ी के लिए यहाँ कई लोगों ने निमंत्रण दे रखा है। अरे ये क्या? तुम साथ साथ चिप्स का आनंद भी ले सकते हो। किसी सुधांशु नाम के बच्चे ने ईमेल में बताया कि डेथ मास्टर नामक कोई बदमाश उसके डॉक्टर पिता को किडनैप करने की धमकी दे रहा है। पुलिस के पास जाने पर घर जला देगा और सभी को मार देगा। लेकिन डेथ मास्टर को तो मैंने गोली मार दी थी। वो बच ज़रूर गया था, फिर भी वो तो पुलिस की कस्टडी में था। ये चक्कर क्या है? मुझे कोई न्यूज़ चैनल ऑन करना होगा। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ वही थी। डेथ मास्टर की मौत की सज़ा की पुष्टि जज श्रीवास्तव द्वारा। घायल डेथ मास्टर अस्पताल के टॉयलेट की खिड़की तोड़कर फरार। अपनी मौत की सज़ा को जज की मौत की सज़ा में बदलने की चुनौती दी। उसको अपने इलाज के लिए डॉक्टर की ज़रूरत होगी। तुम्हारा ये ईमेल आईडी सिस्टम तो बड़े काम का है अमन। अगर वो बच्चा तुम्हें ना बताता तो तुम्हें कभी भी ये बात नहीं जान पाते। मुझे उस बच्चे के बताए पते पर तुरंत पहुंचना होगा। मैं तुम्हारे लौटने का इंतज़ार करूंगी। कोई सुपर इंडियन से भी पहले पहुंच चुका था। डेथ मास्टर की धमकी को तुमने मजाक में नहीं लिया और पुलिस में खबर नहीं की। ये तुमने अच्छा किया, वरना इस समय मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने नहीं बल्कि तुम्हें टपकाने के लिए आया होता। डॉक्टर, तुमने पेट भर खाना खा लिया हो तो तुम मेरे साथ तुरंत चलो। ठहरो, जब तुम यहाँ से जाओ तो तुम्हारा पेट भी खाली नहीं होना चाहिए। फाओ सुपर इंडियन, क्यों ना तुम लोगों का पेट में अपनी मार से भर दूं। उफ। सुपर इंडियन, तुझे चकमा के सामने नहीं आना चाहिए। ओह, इसने तीव्र फ्लैशलाइट का ब्लास्ट किया है जिसकी तीव्र रोशनी आंखों को कई पलों तक चकाचौंध किए रखती है, जिससे आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। चकमा इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर यहाँ से डॉक्टर को लेकर भाग सकता है। ऐसे ही समय के लिए मेरे पास है ये स्मार्ट गन, पर यह ऐसी गन है जिसमें ट्रिगर तो है ही नहीं, मगर ये फिर भी गोली दागती है। चकाचौंध कुछ ही क्षणों में छट गई। ये दोनों बदमाश दरवाजे की ओर भाग रहे थे जिन्हें मेरी स्मार्ट गन ने निशाना बना लिया। इससे गोली चलाने के लिए इसमें एक कोड भरा हुआ होता है। ये शिकार पर निशाना साधते ही चलती है और लिविंग ऑब्जेक्ट पर अचूक वार करती है। और मैं जानता था कि चकाचौंध का लाभ उठाकर बदमाश दरवाजे की ओर से भागने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने पिस्तौल का रुख उसी ओर कर दिया था।
मगर डॉक्टर और चकमा कहाँ गए? सुपर इंडियन पापा? तुम्हारे पापा को चकमा खिड़की के रास्ते ले गया है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मगर तुम फिक्र नहीं करो। मैं जानता हूँ डेथ मास्टर को इलाज की ज़रूरत है और वो तुम्हारे पापा का कोई शारीरिक नुकसान तुरंत तो नहीं करेगा। इस घटना की रिपोर्ट तो अब तुम्हें पुलिस को करनी ही होगी। और मैं तुम्हें चकमा का फ़ोटो दे रहा हूँ, जो मैंने आते ही अपनी रिस्ट हाईजैक गैजेट के कैमरा से तुरंत उतार लिया था। यह पुलिस के काम आएगा। तुम्हारे पापा जल्दी ही मिल जाएंगे। पापा जल्दी ही मिले। सुप्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर श्रीवर्धन करोके की हत्या, उनका शव रेल लाइन के पास मिला। ओह नो! मैं बच्चे की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। आई एम सॉरी सुपर इंडियन। इंस्पेक्टर कान खजूरे द्वारा जारी चार्जशीट लंबी होती जा रही थी। अपराध की रोकथाम के लिए मेट्रो सिटी में सुपर हीरो का दर्जा मेट्रो फास्ट पुलिस को मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा है किसी सुपर इंडियन को। इस बारे में मुझे सफाई नहीं चाहिए इंस्पेक्टर कान खजूरे, बल्कि सुपर इंडियन चाहिए। अगर वो पकड़ में नहीं आता तो उसको देखते ही गोली मार दो। यह हाई कोर्ट का ऑर्डर है। यस सर। अमन, मीठी परेशान थी। अमन, तुमने ये पढ़ा? हाई कोर्ट का सुपर इंडियन को देखते ही गोली मारने का आदेश। सुपर हीरो होगी सिर्फ मेट्रो फास्ट पुलिस। तो तुम घबरा क्यों रही हो? मेट्रो फास्ट पुलिस भी तो यही कहती थी, मगर आज तक वो सुपर इंडियन को पकड़ नहीं सकी। लो, तुम कॉफ़ी पियो। अमन, इस बार आदेश हाई कोर्ट ने दिया है, तो सुपर इंडियन ज़्यादा खतरे में होगा। मुंबई में डोगा के पीछे तो पूरी महाराष्ट्र पुलिस पड़ी है। वो लोग डोगा को पकड़ना तो दूर, उसके एक कुत्ते तक को पकड़ नहीं पाए। और सुपर इंडियन भी तो डोगा का भतीजा है। फिर तुम भूल रही हो कि सुपर इंडियन को एक तरफ जहां डोगा, परमाणु, तिरंगा, इंस्पेक्टर स्टील जैसे योद्धाओं का वरद हस्त प्राप्त है, तो दूसरी ओर काल पहेलिया, भांजा, मिस्टर रसायन, मैकेनिक, वंडर वुमेन, प्रिंसिपल, इतिहास जैसे कुख्यात विलेन चाचाओं का सपोर्ट व उनकी शक्तियां भी हासिल हैं। जब ये लोग कभी पुलिस के हाथ नहीं लगे तो फिर सुपर इंडियन कैसे लगेगा? तुम फिक्र मत करो, पुलिस को अपना काम करने दो और सुपर इंडियन करेगा अपना काम। मैं तुम्हारी ईमेल डाक के बारे में सोच रही हूँ। ये काफ़ी खतरनाक है। कोई तुम्हें ईमेल के जरिए फंसा सकता है। पंछी आकाश में जब उड़ान भरता है तो उसे पता होता है कि आकाश में उसके अलावा बहुत सी चीलें और बाज भी होंगे, जो पलक झपकते ही दबोच कर उसका काम तमाम कर सकते हैं, मगर उनके भय से वो उड़ना नहीं छोड़ देते। ये एक और ईमेल उसी मासूम बच्चे सुधांशु की। ये कह रहा है कि सुपर इंडियन ने जो फोटोग्राफ दिया था उसके बेस पर चकमा पकड़ा गया है। आज ठीक 11 बजे जज श्रीवास्तव के सामने उसकी शनाख्त परेड है। चकमा के आदमियों ने उसे धमकी दी है कि अगर सुधांशु या उसकी मां ने चकमा की शनाख्त परेड में हिस्सा लेने के लिए घर से बाहर निकलने की कोशिश की तो वे बचेंगे नहीं। मैंने सुधांशु को ईमेल पर मैसेज भेज दिया है कि उनको शनाख्त परेड स्थल तक सुपर इंडियन लेकर जाएगा और सुपर इंडियन को हम लेकर जाएंगे। सॉरी सुपर इंडियन, ये मैंने नहीं किया। मैं जानता हूँ। ओह, डार्ट फायर मुझे बेहोश करने के लिए। सॉरी इंस्पेक्टर कान खजूरे, डार्ट फायर की सुई मुझे चुभ नहीं सकती, क्योंकि मेरे शरीर पर नैनो कणों की परत चढ़ी है। मेरी आवाज़ से भी यह परत सक्रिय हो जाती है। सक्रिय होने पर इस परत के नैनो पार्टिकल्स आपस में सचकर मेरे शरीर पर एक सुरक्षा कवच बना देते हैं, जिसे सुई और हवा जैसे तत्व भी नहीं भेज सकते। और मैं जब चाहूँ इस परत को हटा भी सकता हूँ, ताकि मेरे रोम छिद्रों को प्राकृतिक वायु व धूप मिलने लगे। अब तुम समझ गए होगे कि तुम्हारी गोलियाँ तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मैं जानता था कि एक हाईटेक सुपर हीरो के पास ऐसी पावर्स हो सकती हैं, मगर तुम भूल रहे हो कि नासिकाओं को छुपाने के लिए तुमने कोई व्यवस्था नहीं की है। ओह, जज श्रीवास्तव। हाँ, मैं। अब इस सिलेंडर में भरी गैस तुम्हारी नासिकाओं के रास्ते जाकर तुम्हें बेहोश कर देगी। हैरानी है, एक जज खुद मुझे पकड़ने आया, मगर अफसोस, तुम्हारी मंशा नहीं पूरी हो पाएगी। विषैली गैसों से बचने के लिए मेरी नासिकाओं में नैनो ब्लो मोटर्स लगी हैं, जो ऐसे किसी भी छड़ों में बाहरी गैसीय तत्वों को रोकने के लिए तेज प्रेशर बनाती हैं। आप लोग कानून से जुड़ी हस्तियां हैं। मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। इसलिए ओके, बाय, टाटा। ओह शिट, निकल गया। सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। सारी नाकामियां हमारे हाथ क्यों लग रही हैं? दैट मास्टर अभी तक गायब है। उसने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर श्रीवर्धन को मार डाला, आपको मारने की धमकी दी, और हम कुछ भी नहीं कर सके। ईमेल भेजकर सुपर इंडियन को पकड़ने की योजना भी धराशायी हो गई। अब मीडिया भी तो पीछा नहीं छोड़ेगा। सर, सुना है सुपर इंडियन आपकी और पुलिस की सारी तैयारियों को धत्ता बताकर आपकी आंखों के सामने से निकल गया। मिस खट्टी चूकने वाली नहीं थी। इंस्पेक्टर कान खजूरे, आप जानते हैं कि मैं सुपर हीरोज़ पर थीसिस लिखती हूँ। आपने मुझे सुपर इंडियन पर थीसिस लिखने को मना किया था। आपका कहना था कि आप मेट्रो सिटी में सुपर हीरो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नहीं चलने देंगे, क्योंकि मेट्रो फास्ट पुलिस फोर्स सुपर हीरो की तरह ही योग्य है।
क्या आप अभी भी अपनी बात पर कायम हैं? हाँ, मैं कायम हूँ, मगर कभी कभी किसी व्यवस्था को बनाने में थोड़ा समय लग जाता है। मैं जज श्रीवास्तव, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सुपर इंडियन को मेट्रो में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मिस खट्टी कानून की धज्जियाँ उड़ाने से बाज नहीं आएगी। बहन भी तो तुम्हारी है। कितनी अजीब बात है ना। मिस खट्टी तुम्हारी बहन है, मगर वो नहीं जानती कि जिस सुपर इंडियन के बारे में वो जानना चाहती है उसको तुम कितना करीब से जानती हो। अरे क्या हुआ अमन? एक मिनट, मुझे न्यूज़ के एक पोर्शन को दोबारा देखना है। तुम्हारा टीवी हाईटेक है, टीवी के रूप में पूरा मीडिया सेंटर। इसमें जो भी कार्यक्रम आते हैं वो सब साथ ही साथ रिकॉर्ड भी हो जाते हैं। मिस खट्टी के इंटरव्यू में तुम्हें ऐसा क्या देखना है? अमन ने टीवी तुरंत बंद किया। ओह नो, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? ये हो सकता है। ये हो चुका है। ओह, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मीठी, तुम चाहो तो टीवी फिर से ऑन कर सकती हो। तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर कुछ ही देर में वहाँ से मिल जाएगा। मिस खट्टी के सवालों की बौछार जारी थी। सुपर इंडियन में खराबी क्या है? वो पुलिस से अधिक फास्ट है। पुलिस जनता की रक्षा करने में सक्षम है, मगर नाकाफ़ी है। सुपर इंडियन हाईटेक हीरो है। उसके जैसे कारनामे पुलिस कर ही नहीं सकती। मेट्रो पुलिस के पास अपनी जान की हिफाजत के लिए ही इंतज़ाम नहीं है, तो फिर वो मेट्रो के नागरिकों की जानें कैसे बचाएगी? सुपर इंडियन के पास नैनो टेक्नोलॉजी है। आपका एक भी पुलिस अफसर गोलियों के बीच से निकल कर दिखाए? है कोई जवाब इन बातों का? ये लड़की बहुत बोल रही है। अरेस्ट हर। सुपर इंडियन के पक्षधर को गिरफ्तार करना ज़रूरी है। हम उसको हीरो नहीं बनने देंगे। मैं भी हीरो नहीं बनना चाहता। मुझे प्रशंसाओं और तमगों का शौक़ नहीं, लेकिन मैं जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेट्रो पुलिस फास्ट है, मगर जज मुजरिमों की चाल से अभी धीमी है उसकी चाल। इस चाल को और तेज़ करना होगा और उन्हें ख़त्म कर पाए। इतना तेज़ कि उसकी आंखें धोखेबाजी व मक्कारी के मुखौटों को पहचान पाए और उन्हें ख़त्म कर पाए। क्यों जज श्रीवास्तव और दैट मास्टर? मैंने ठीक कहा ना? आह! जज श्रीवास्तव, डेथ मास्टर, ये क्या बक रहे हो? जब मैंने टीवी पर इसकी हथेली के पिछले हिस्से पर फोक के 3 निशानों को देखा तो मैं समझ गया कि ये जज नहीं बल्कि डेथ मास्टर है। ये देखिए, डेथ मास्टर को यहाँ पर गोली भी मैंने ही मारी थी और उसे हथेली के पिछले हिस्सों पर काटा भी मैंने ही चुभोया था। इसने जज से अपनी ज़िंदगी बदलने की धमकी दी थी। फिर जब इसने मेरे खिलाफ ऑर्डर जारी किया तो मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि इसने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर श्रीवर्धन कारोके को किडनैप के बाद मार डाला था। इसने उससे जज की शक्ल की प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। इसने जज श्रीवास्तव को भी मार डाला होगा, क्योंकि उसे मारे बिना ये जज की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकता था। चाल तो बड़ी सुलझी हुई थी, मगर होशियारी कांटे के निशानों ने धराशायी कर दी। मेट्रो के बना इंस्टेंट कानून के तहत मैं इसको मौत की सज़ा देता हूँ। मैं हाईटेक हीरो नहीं। ज़रूरत है पुलिस को हाईटेक हीरो बनाने की, ताकि हाईटेक मुजरिम हाईटेक ज़ीरो बन सके। वाओ, तुम हाईटेक हीरो ही रहोगे सुपर इंडियन, कभी नहीं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर इंडियन के अगले कॉमिक विशेषांक टाइम बम में। तब तक के लिए धन्यवाद।